सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं, सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। तो देखिए साथियों, आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो जुलाई माह में आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट से संबंधित। फुल डिटेल आपको बताई जाएगी कि इंक्रीमेंट से संबंधित ऑर्डर कैसे निकालना है कार्यालय का, सेवा पुस्तिका में उसका इंदराज कैसे करना है, और उसके बाद पे मैनेजर पे उस इंक्रीमेंट को, कार्मिक के इंक्रीमेंट को कैसे अपडेट करना है। तो A to Z इंक्रीमेंट के बारे में पूरी डिटेल, किस कार्मिक के इंक्रीमेंट लगाना है, किसके नहीं लगाना, और लगाना है तो किस प्रकार लगाना, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इंक्रीमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि 7वें वेतन आयोग के तहत प्रत्येक कर्मचारी को पहले भी मिलता था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में कुछ नियम बदल गए। तो प्रत्येक कर्मचारी को 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में इंक्रीमेंट कहते हैं, वो देय होती है। और 6वें वेतन आयोग में तो ये वार्षिक वेतन वृद्धि 3% होती थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में ये 3% के समथिंग ही होती है, लेकिन अब ये लेवल वाइज होती है। लेवल बना दिए, लेवल में स्टेप कर दी, तो उसी लेवल पे अगली स्टेप दे दी जाती है इंक्रीमेंट के रूप में, जो लगभग अगर उसका एग्रीगेट निकाले तो वो लगभग 3% ही आती है। तो अब अपने को 3% न लगा के उसी लेवल में नेक्स्ट स्टेप वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में दे देनी होती है। तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को ये लगता है। अब इससे संबंधित कुछ मैं नियम बता देता हूँ, वो आप वैसे ही सुन ले, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। सबसे पहला नियम ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा कार्मिक के। 2 नंबर नियम ये है कि ये केवल स्थायी कार्मिक जो हो चुके हैं उन्हीं को मिलेगा, प्रोबेशन में जो कार्मिक चल रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। 3 नंबर और मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम यह है कि प्रोबेशन में वो कार्मिक जो पहले से सेवा में थे और फिर दूसरी सेवा में आ गए, जैसे मान लीजिए कोई कार्मिक 3rd ग्रेड में था पहले और उसका स्थायीकरण हो चुका है और अब वो 2nd ग्रेड में आ गया, तो उसका स्थायीकरण हो चुका है, तो वो प्रोबेशन में तो है लेकिन उसके इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन जो फ्रेश न्यू प्रोबेशन में, यानी पहले किसी सेवा में नहीं था, डायरेक्ट ही रिक्रूट हुआ है, नई पोस्टिंग है जिसकी, और वो प्रोबेशन में चल रहा है, तो उसके इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। उसके अलावा वेतन वृद्धि का नियम 6वें वेतन आयोग और इस वेतन आयोग में एक नियम चेंज ये हुआ है कि प्रोबेशन में जो कार्मिक स्थायी होता था, 6वें वेतन आयोग में ये नियम था कि प्रोबेशन में जो कार्मिक स्थायी हो जाता था उसको स्थायीकरण के 6 महीने बीत जाते थे तो ही इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलता था, वरना नहीं मिलता था। मान लीजिए 1 जुलाई आ गई और उसको स्थायीकरण के 6 महीने से ज्यादा हो गए तो उसको इंक्रीमेंट दे होता था। ये नियम तो था 6वें वेतन आयोग का, लेकिन 7वें वेतन आयोग में ऐसा कोई नियम नहीं है। 7वें वेतन आयोग में नियम यही है कि यदि कर्मचारी का स्थायीकरण किसी भी माह में हुआ है तो उससे अगली जुलाई में उसको कहने का मतलब इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का स्थायीकरण मार्च में हुआ, मार्च 2020 में हुआ है, तो भी उसको जुलाई 2020 में इंक्रीमेंट दे होगा। और अगर किसी कार्मिक का, जैसे मेरे खुद का ही मैं बताता हूँ, मेरे खुद का स्थायीकरण 28 जून 2019 को हुआ था, तो 28 जून 2019 को जब मेरा स्थायीकरण हुआ तो भी मुझे 1 जुलाई 2019 का इंक्रीमेंट दे हुआ। कहने का मतलब अब 6 महीने वाला रूल हट चुका है। तो ये बातें तो कुछ हुए नियम, मैन इंपॉर्टेंट नियम, ये आपको समझ में आ गए होंगे। कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीन पर भी इनको लिख सकूं। अब देखिए, अब बात करते हैं अब अपने को करना क्या, कार्यालय स्तर की बात। ये तो हो गए नियम जो कर्मचारी को ध्यान में होने चाहिए कि कब मेरे इंक्रीमेंट लगेगा या कब मेरे नहीं लगेगा, और सभी को अपने को ध्यान में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब कार्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य करने होते हैं हमें किसी भी कर्मचारी से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना होता है हमें, जैसे 1 जुलाई आ जाती है तो 1 जुलाई को अपने को इंक्रीमेंट लगाना होता है सभी कार्मिकों को। तो अपने को आदेश जारी करने होते हैं सभी कार्मिकों के। तो अगर आप पीओ क्षेत्र में हैं तो पीओ क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट ऑर्डर भी पीओ ऑफिस से जारी होंगे और उनके स्कूल के ऑर्डर भी पीओ ऑफिस से जारी होंगे। और अगर माध्यमिक सेटअप का कोई स्कूल है, जैसे माध्यमिक स्कूल है, तो माध्यमिक स्कूल है तो उसको अपनी स्कूल के ही उस कार्यालय से इंक्रीमेंट ऑर्डर जारी होंगे। तो मैं आपको उन इंक्रीमेंट ऑर्डर किस प्रकार के जारी करने हैं उसका प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर जारी करना है। ऊपर कार्यालय का नाम लिख देना है, क्रमांक लगा देने हैं और दिनांक लगा देना। ये काम आपको जरूर करना। इधर क्रमांक लगा देंगे, इधर दिनांक लगा देंगे, नीचे लिख देंगे कार्यालय आदेश, और ये लिखना है वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F15 FD रूल्स 2017
ये कौन से रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। 2017 के वेतन आयोग के इंक्रीमेंट रूल्स, 7वें वेतन आयोग के इंक्रीमेंट रूल्स का हवाला इसमें दिया गया है। दिनांक 30/10/17 एवं 9/12/17 के नियम नंबर 12 और 13 के प्रावधान अनुसार इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को दिनांक 1/7/18, सॉरी यहाँ 1/7/18 लिखा हुआ है क्योंकि पुराना आदेश में लिया है, आपको इस बार लिखना है 1/7/2020 से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। वेतन वृद्धि तिथि को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश होने की स्थिति में वेतन वृद्धि का लाभ अवकाश उपरांत कार्य ग्रहण दिनांक से होगा। तो इसमें होता क्या है, अगर आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश दे है तो वो वापस अवकाश पर लौटने के बाद और वेतन वृद्धि का लाभ दे होता है। तो ये चीज अपने को लिखनी है। तो नॉर्मली अपन ध्यान ही रखते हैं कि 1 जुलाई को कोई अवकाश पर नहीं रहता। अब इसमें आपको कॉलम बना लेने, अवकाश जो सैंक्शन आप करेंगे वेतन वृद्धि, उसमें क्रम संख्या कॉलम बन जाएगा, उसके बाद नाम कर्मचारी, उसके बाद पदनाम, उसके बाद पदस्थापन, उसके बाद लेवल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ अब लेवल होने लग गई है, अब ग्रेड पे नहीं रही है, 7वें वेतन आयोग में लेवल है, इसलिए लेवल जरूर लिखनी है। उसके बाद लिखना है वर्तमान वेतन या वर्तमान मूल वेतन भी लिख सकते हो आप। फिर लिख सकते हो वेतन वृद्धि तिथि, फिर लिख सकते हो वेतन वृद्धि पश्चात वेतन, और फिर लिख सकते हैं आगामी वेतन वृद्धि। ये सारे कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ कर्मचारी का नाम आ जाएगा, यहाँ पदनाम में वो प्रधानाचार्य है, प्राध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, जो भी है वो आ जाएगा। पदस्थापन स्थान में स्कूल का नाम आ जाएगा। लेवल में लेवल आ जाएगा, जैसे देखिए लेक्चरर्स का लेवल 12 होता है, मैं आपको बता दूं, और वरिष्ठ अध्यापक उनका लेवल 11 होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 3rd ग्रेड का कोई टीचर है, वो एसीपी उसके लगी हुई है, तो वो लेवल 11-12 में भी चला जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो लेवल आपको देख लेना है टीचर का। और वर्तमान वेतन, जो वर्तमान मूल वेतन है, वो आपको यहाँ लिखना है। वेतन वृद्धि तिथि आपको ध्यान रखना है 1/7/2020 लिखेंगे, ये पहले का ऑर्डर है, लेकिन 1/7/2020 आपको लिखनी है। और वेतन वृद्धि पश्चात वेतन, ये क्या करना है आपको, देखिए ये जो मूल वेतन है इस पर इंक्रीमेंट लगा देना है। अब इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे मैं भी आपको बताऊंगा, एक मेरे पास एक टेबल पड़ी है, उससे मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद आगामी वेतन वृद्धि तिथि, तो आगामी वेतन वृद्धि तिथि आप अभी इंक्रीमेंट लगा रहे हो 1/7/2020 को, तो आगामी वेतन वृद्धि तिथि यहाँ आएगी 1/7/2021। मैं लिख के ही बता देता हूँ यहाँ थोड़ा सा एडिट करके। यहाँ देखिए 18 नहीं लिखना, यहाँ आपको लिखना है 2020। 20 भी नहीं लिखें, 2020 ही लिखे, नहीं तो उसको चेंज कर सकता है कोई। और यहाँ आपको लिखना है 2021। ये इस तरह से आपको करना है। यहाँ वेतन वृद्धि तिथि आ जाएगी 1/7/2020 और यहाँ आ जाएगी 1/7/2021 आगामी वेतन वृद्धि तिथि। इसी तरह से सभी में कर देना है। तो ये इस तरह से आप आदेश तैयार कर लेंगे। इस आदेश का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये फाइल आपके, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। वर्ड फाइल है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको एडिटेबल रूप में डिस्क्रिप्शन में डालूं ताकि आप इसको एडिट कर सको, ये नाम उठा के अपने टीचर्स के नाम लिख सको। उसके बाद नीचे देखिए वही क्रमांक और दिनांक लिख देने आपको। और उसके बाद आपको देखिए क्या लिखना है, नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ लिखना है। प्रतिलिपि सूचनार्थ देखिए किस किस के जाएगा, ये संबंधित कार्मिक, निजी पंजिका, संबंधित कार्मिक, लेखा शाखा और कार्यालय भर्ती, इन सब में जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपके पीओ साहब के या जो भी डीडीओ है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ऑर्डर निकालना है वार्षिक वेतन वृद्धि का, और दिनांक, जिस दिनांक को आप निकाल रहे हो वही दिनांक इस ऑर्डर में लिखनी है। तो वार्षिक वेतन वृद्धि देनी है इस तरह से कार्मिकों को। अब बात करते हैं कि जैसे वर्तमान मूल वेतन, ये जैसे इस कार्मिक का 57,800 है और बढ़कर के हो गया 59,500, तो ये इंक्रीमेंट हमें किस आधार पर लगाना है। तो देखिए मैं बात करता हूँ, एक बार मैं एक फाइल खोल के दिखाता हूँ। आप हमने खोल ली है, 7वें वेतन आयोग की टेबल खुल चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जूम हो चुकी है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये देखिए इसमें सारे लेवल दिए हुए हैं, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा सही। ये इसमें देखिए लेवल 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, ये सारे L चल रहे हैं इसमें। अब आपको क्या देखना है, नॉर्मली देखो मैं बता देता हूँ, 3rd ग्रेड टीचर L10 होता है, 2nd ग्रेड टीचर L11 और 1st ग्रेड टीचर L12 है। इस तरह से L होते हैं इनके। तो जैसे मान लीजिए कोई कार्मिक, जैसे उसी कार्मिक का उदाहरण देता हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो L12 में था, L12 में है, और L12 में देखिए उनका मूल वेतन हमने दिखाया पहले 57,800। L12 में देखिए, ये देखिए आप ऊपर 57,800, अभी मान लीजिए उनका वेतन 57,800 है। तो इंक्रीमेंट लगाने में कुछ नहीं करना, उनका वेतन इसी लेवल में, इसी L में अगली स्टेप हो जाएगी 59,500। तो जैसे देखिए मान लीजिए किसी कार्मिक का 57,800 वेतन है L12 में,
अब ये जरूर ध्यान रखना है कि वो एल में कौन सी है, जिस एल में वो है उसी एल में आपको देखना है और किसी एल में नहीं जाना। तो ये कार्मिक L12 में था और L12 में इसका वेतन था 57,800, अभी 57,800 चल रहा है। तो अपने को वेतन वृद्धि लगने के बाद देखिए इससे नीचे वाली स्टेप हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 59,500। इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लीजिए और कोई उदाहरण, मान लीजिए कोई कर्मचारी L10 में है और L10 में मान लीजिए उसका वेतन 34,800 चल रहा है, अभी L10 में है 34,800 उसका वेतन है। तो वेतन वृद्धि के बाद देखिए उसका वेतन हो जाएगा अगली स्टेप 35,800, ये उसका वेतन हो जाएगा। तो इसी टेबल में आप अगली स्टेप लगा दोगे। ये टेबल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस टेबल को भी आप डाउनलोड कर सकते हो या नेट पर से भी आप 7th पे टेबल के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट कैसे लगाना है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर सैंक्शन कर देना है। उसके बाद देखिए क्या काम करना है। पहला काम हमने क्या किया, वेतन वृद्धि लगा दी। वेतन वृद्धि 7th पे की टेबल से लगानी है, बिल्कुल सही लगानी है। इसमें गलत कर देंगे तो कार्मिक को भी नुकसान हो सकता है, कार्यालय को भी नुकसान हो सकता है, वसूली भी हो सकती है, इसलिए ध्यान से ये काम करना है। उसके बाद 2 नंबर पे हमें इसका सेवा पुस्तिका में इंदराज करना है। तो सेवा पुस्तिका में ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं। आप क्या लिख देंगे, देखिए जब वेतन वृद्धि लगाएंगे तो आप लिख देंगे, जैसे ये कार्मिक है तो इसके लिख देंगे 57,800 बटा L12, 57,800 बटा L12 और लिख देंगे वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1/7/2020। बस इतना सा लिखना है आपको, जो वेतन का इंदराज करते हैं उस पेज में। और उसके नीचे लिख देंगे आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1/7/2021 को दे होगी। इस तरह से सेवा पुस्तिका में इंदराज कर देंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे को कमेंट में लिख देना, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा इस पे कि सेवा पुस्तिका में इंदराज कैसे करें। अभी मेरे पास कोई सेवा पुस्तिका डमी भी उपलब्ध नहीं है। तो इतना काम करना है। सबसे पहले कार्यालय आदेश निकालना है, उसके बाद इसको सेवा पुस्तिका में इंदराज करना है। पे मैनेजर पे इंदराज कैसे करेंगे, देखिए इसी चीज को अपने को पे मैनेजर पे भी अपडेट करना है, वरना जुलाई के वेतन में फिर से वही वेतन बन जाएगा जो पहले से बन रहा है। तो पे मैनेजर पे इसको अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पे मैनेजर को खोलते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ कि वार्षिक वेतन वृद्धि को पे मैनेजर पे किस तरह से अपडेट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पे मैनेजर खोल लेना है। पे मैनेजर खोलने के बाद डीडीओ के लॉगिन आईडी इसमें लगा देने हैं आपको, और कैप्चा लगा देना है ध्यान से बिल्कुल, और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। पे मैनेजर से संबंधित कोई समस्या आए आपको तो मैं एक लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसी साइट से पे मैनेजर खोलें तो आसानी से काम होगा। अब मैं इस पे कर देंगे टेक मी टू मेन साइट। अब देखिए उसके बाद अब वार्षिक वेतन वृद्धि का पे मैनेजर पे इंदराज कैसे करना है। सबसे पहले आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में जाके आप देखेंगे एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करेंगे आप। एम्प्लॉय डिटेल पे आपने क्लिक कर दिया। सबसे पहले मास्टर में जाके एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करना है, और कोई भी एक कर्मचारी, एक विशेष बात ध्यान रखें पे मैनेजर पर भी और ऑर्डर सैंक्शन में भी कि प्रोबेशन के कार्मिकों के वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगानी है। प्रोबेशन के कार्मिकों के वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए जैसे मैं कोई भी एक कार्मिक ले लेता हूं। देखिए यहां हम क्या करेंगे, कोई भी कार्मिक को खोल लेंगे, और कोई भी कार्मिक को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहां हम पे एंड बैंक को खोलेंगे। पे एंड बैंक, अब पे एंड बैंक को खोलने के बाद आपको ये देखनी है इंक्रीमेंट डेट। ये इंक्रीमेंट डेट आपकी आनी चाहिए 1/7/2020 होनी चाहिए। अगर ये 18 या 19 है तो इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करना उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फिलहाल इंक्रीमेंट डेट 1/7/2020 आ रही है, कहने का मतलब 1/7/2020 को इंक्रीमेंट लगेगा। और यहाँ अपनी बेसिक चेक कर लें, अभी आपकी जो बेसिक है वो ही होनी चाहिए। तो यहाँ चेक कर लिया, मैन बेसिक देख लें और ये इंक्रीमेंट डेट देख लें। इंक्रीमेंट डेट फिलहाल आपको मिलनी चाहिए 1/7/2020। अब हम इंक्रीमेंट लगाएंगे। अब इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन इंक्रीमेंट पे मैनेजर पर लगाने से पहले आपको देख लेना है बेसिक, और बेसिक के बाद में इंक्रीमेंट डेट, ये 2 चीजें आपको देख लेनी है। अब आप जाएंगे फिर से मास्टर में। अब इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे, देखिए अब आएंगे आप, देखिए ये नीचे है इंक्रीमेंट बेसिक, इस पे क्लिक करेंगे और इंक्रीमेंट बेसिक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे 7, और बिल नेम में यहाँ आपके नॉन प्लान ये सब आएंगे। तो मैं यहाँ फिलहाल जैसे प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कर्मचारी मैंने अभी लिया वो प्लान में है।
तो प्लान में देखिए सारे कार्मिकों के नाम आ रहे हैं, तो या तो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, या आपको इंडिविजुअल किसी एक ही व्यक्ति के लगानी है वार्षिक वेतन वृद्धि तो उस एक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे को यहाँ सिर्फ एक ही कार्मिक के लगानी है और प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए और इसमें आ जाएगा बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दीजिए। और अब ये हो गया, इंक्रीमेंट लग गया। अब वापस जाके हम चेक कर लेंगे। वापस एम्प्लॉय डिटेल में जाता हूं मैं, देखिए इसको चेक करना है जरूरी, वरना अपना बिल गलत बन जाएगा जुलाई का। अब इसको हमने मास्टर पे गए, वापस एम्प्लॉय डिटेल पे गए, एम्प्लॉय डिटेल पे जाके वापस मैं कार्मिक को सेलेक्ट करता हूं। वापस मैंने उसी कार्मिक को देखिए सेलेक्ट कर लिया है। अब उसी कार्मिक को सेलेक्ट करने के बाद अब हम देखिए जाएंगे पे एंड बैंक में। अब देखिए ये बेसिक अपने आप ही अपडेट हो गई। पहले बेसिक थी 45,600, अब हो गई 47,000 और इंक्रीमेंट डेट आने लग गई 1/7/2021, यानी 1/7/2021 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये इस तरह से ये पूरा काम करना है। सबसे पहले नियमों को ध्यान में रखना है। पहला काम क्या है, इंक्रीमेंट लगाते समय नियमों को ध्यान रखना है। 7th पे की टेबल पास में लेनी है, उसके बाद उसका ऑर्डर सैंक्शन निकालना है। ऑर्डर सैंक्शन निकालने के बाद उसका सेवा पुस्तिका में इंदराज करना है और सेवा पुस्तिका में इंदराज करने के बाद उसका पे मैनेजर पे इंदराज करना है। तो ये फुल डिटेल मैंने इंक्रीमेंट से संबंधित आपको बता दी है। इससे संबंधित जो भी फाइलें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालनी होगी, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूं। इस तरह से आपको करना है तो जुलाई का वेतन आपका सही बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये फुल डिटेल आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैनी थैंक्स।